हमारे प्यारे बच्चा ग्रुप कैसे हैं? मस्ती में। आज बच्चा ग्रुप हम लोग जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल को फिंगर की सहायता से चुटकी में कैसे निकालें। फिंगर का कमाल है, तो आप फटाफट देखेंगे कि करना क्या है आज हमें। तो बहुत इंजॉयमेंट के साथ आप एक प्रोजेक्ट वर्क पर काम करेंगे। सबसे पहले आप या तो लिटिल फिंगर से या तो थंब से स्टार्ट करेंगे। फिंगर नंबर 0, फिंगर नंबर 1, 2, 3, 4, या आप इधर से भी स्टार्ट कर सकते हो। 0, 1, 2, 3, 4 पेन से आप अपने फिंगर पर लिख लो। अब जिस फिंगर पर आपने 0 लिखा है वहां 0 डिग्री दें। जहां 1 लिखा है वहां 30 डिग्री लिख दें। जहां 2 लिखा है वहां 45 डिग्री। जहां 3 लिखा है वहां 60 डिग्री और जहां 4 लिखा है वहां 90 डिग्री अपने फिंगर पर लिख दें। अब इसके बाद आप जिसका भी वैल्यू रैंडमली आप निकालना चाहते हैं आप रैंडमली निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं सुमन सर आपके साथ आज बहुत ही मजेदार ट्रिक्स के साथ कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सर रैंडमली आपको जरूरत है। तो साइन 60 डिग्री जैसा कि आप देख रहे हैं कि फिंगर नंबर 3 में आपका 60 डिग्री है। तो आप करोगे क्या कि 3 और उसको 4 से डिवाइड करोगे 3 को और रूट चढ़ाओगे तो आपको एक नंबर आएगा जो कि √3/2, यानी आप जानते हो कि स्क्वायर √3 का तो बाहर नहीं होता है बट 4 का 2 कन्वर्ट हो जाता है, यानी देयरफॉर √3/2 होगा। साइन 0 डिग्री का सर तो फिंगर नंबर 0/4 करेंगे। सभी में 4 से आप डिवाइड करोगे और रूट चढ़ाओगे। जिस फिंगर नंबर की बात होगी उस फिंगर में आप 4 से डिवाइड करोगे और रूट उसके ऊपर चढ़ा दोगे। आप स्क्वायर रूट जैसे ही दोगे 0/4 √0 हुआ और √0 का वैल्यू 0 होता है। सो यहाँ रैंडमली आप किसी का निकालो। 90 डिग्री का निकालना है, यानी फिंगर नंबर 4/4 कैंसिल √1 यानी 1, यानी यहाँ 1 आएगा। 30 डिग्री का निकालना है तो चलिए 30 डिग्री का फिंगर नंबर कितना आप कहोगे सर फिंगर नंबर 1/4 √, यानी देयरफॉर 1/2। फिंगर नंबर 45 डिग्री क्या निकालना है तो फिंगर नंबर 2 और फिंगर नंबर 2 तो 2/4 कैंसिल कर दीजिए 1/2 और 1/2 का हो जाएगा 1/√2। इस तरह से साइन का सारा हमने निकाल लिया। अब चूंकि साइन ही के फिंगर की सहायता से सारा टेबल को हमें फटाफट निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे तो एक आप अच्छी तरह जानते हो कि साइन का जैसे इन्वर्स हमने याद किया था कि कोसेक, उसी तरह से साइन का यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है, यानी 6 रेशियोज में 6T रेशियोज में कुछ रिलेशन ऐसा है कि 3T रेशियोज अन्य 3T रेशियोज के साथ दोस्ती यानी दोस्ताना व्यवहार करता है। यानी कॉम्प्लीमेंट का जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, दो एंगल का सम जब 90 डिग्री होता है तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। जैसे कि 10 डिग्री का 80 डिग्री तो 80 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 10 होगा। उसी तरह से कौन सा टी रेशियोज किसका कॉम्प्लीमेंट है यह हम जानेंगे। तो इसके लिए आप एक निमोनिक्स, एक सिचुएशन, इमेजिनेशन, बड़ा सा कलरफुल दिमाग में सेटअप करोगे और इस प्रकार सेटअप करोगे कि सुष्मिता सेन पूरी तरह, क्योंकि अब ये पूरी तरह वर्ड जो है यह पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट को बताता है। तो सुष्मिता सेन पूरी तरह कॉस्को बॉन्ड को फेंकती है, यानी पूरी तरह मतलब पूरी ताकत के साथ कॉस्को बॉन्ड को फेंकती है। आप ये सीन देखोगे, आप आंख बंद करके 5 मिनट के लिए अपना इमेजिनेशन जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो, जितना कलरफुल बनाओगे उतनी मेमोरी आपकी अच्छी होगी। तो सुष्मिता सेन पूरी तरह कॉस्को बॉन्ड को फेंकती है जो सेंट बोतल पर लगता है और सेंट बोतल पूरी तरह से कैसेट पर जा गिरता है, पूरी तरह कैसेट पर जा गिरता है। और फिर ये दोनों सेंट और कैसेट पूरी तरह टीन में जा गिरते हैं और टीन को वह क्या करती है कि
पूरी तरह से उलट करके उससे सेंड बोतल और कैसेट निकालती है और अपने कोट के जेब में रखती है। इस सीन को आपको क्रिएट करना है अपने इमेजिनेशन में, अपने माइंड में। तो इस तरीके से आप एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री याद रख पाएंगे। साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम कह सकते हैं कि कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू पता करना है तो क्या करेंगे, कॉस का कॉम्प्लीमेंट, चूंकि अभी हम लोग जाने हैं कि कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन होता है। अब 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट सर हम जानते हैं 30 डिग्री होता है, यानी कॉस 60 डिग्री को हम कह सकते हैं कि साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री फिंगर की सहायता से फिंगर नंबर 1 में जाता है, तो यह 1/4 यानी फिंगर नंबर 1/4 और रूट ओवर चढ़ाएंगे तो यह हो जाएगा 1/2, यानी यह वैल्यू देगा हमारा 1/2। समझ में आ रही होगी बहुत ही अच्छे तरह से। तो अब हम रैंडमली सपोज cos 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो cos 0 डिग्री, cos का कॉम्प्लीमेंट साइन और 0 का कॉम्प्लीमेंट 90, यानी साइन 90 फिंगर नंबर 4 यानी रूट ओवर 4/4 यानी 1, यानी cos 0 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 आ गया। यह हमारा 1 आया। अब cos किसी का भी आप इस तरह से निकालो, सपोज 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री मीन्स साइन व्हाट, आप कह सकते हो सर साइन 60 डिग्री का। और साइन 60 डिग्री फिंगर नंबर कितना आप देख सकते हो, फिंगर नंबर 3, यानी 3/4 रूट ओवर 3/4 यानी रूट 3/2, यानी आपका साइन cos 30 का वैल्यू जो हुआ वो रूट 3/2। अब इस तरीके से देखा जाए तो इसका सेम इसी प्रोसेस से आप निकालोगे तो यह भी इस तरह से आता जाएगा। तो आप इसको रेस्ट, मैंने आपको 3 बताया, आप अन्य 2 निकालोगे तो इसी तरीके से आएगा। नेक्स्ट 10 की बात करते हैं। तो 10 सपोज 60 डिग्री का वैल्यू हमें निकालना है। 60 डिग्री किस नंबर फिंगर में है, फिंगर नंबर कितना 3। आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें करोगे कि फिंगर नंबर 3 है और मैं करता था कि इसके पहले हर एक नंबर को, जो भी फिंगर नंबर होता था उसे हम 4 से डिवाइड किया करते थे। जी हाँ, इसमें भी करेंगे 4 से डिवाइड। अब क्या करने वाले हैं सर, वेरी सिंपल, फिंगर नंबर कितना है 3, अब इस 4 में से इस 3 को माइनस करेंगे, यानी जो फिंगर नंबर यहाँ उसी को यहाँ माइनस करेंगे और इस पर रूट चढ़ाएंगे। समझ में आ रही है बात कि जितना नंबर फिंगर है उतना /4 और 4 में से उसी फिंगर नंबर को माइनस करेंगे। तो आप देख रहे हो कि ये हमारा रूट 3 हो रहा है, यानी 60 डिग्री का वैल्यू रूट 3 होगा। 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, 45 डिग्री का वैल्यू फिंगर नंबर कितना है 2, तो आप 2 फिंगर नंबर दोगे, फिर /4 - 2 करोगे, यानी 2/2 कैंसिल हो गया, आया 1, यानी 45 डिग्री का वैल्यू 1। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा सर, 90 डिग्री फिंगर नंबर 4/4 - 4 यानी 4/0, और 4/0 अनडिफाइंड होता है या इंफिनिटी भी आप कहते हो, तो इस तरह से यह हो गया। अब तो रेस्ट आप यह जो 2 है मैं आपको होमवर्क के रूप में देता हूं कि आप यह खुद भी तैयार कर सकते हो कि 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा और 30 डिग्री का। अब बिना कुछ आप लिखे भी कर सकते हो। 0 डिग्री यानी फिंगर नंबर 0, 0/4 - 0, इट मीन्स 0 ही आ रहा है। 30 डिग्री यानी फिंगर नंबर 1, 1/4 - 1 टू दी रूट ओवर, ओके, 1/4 - 1 यानी 1/√3। तो इस तरीके से आप बिना रफ किए, बिना कुछ किए, आप रैंडमली आप किसी का भी वैल्यू लिख सकते हो। अब आई बात कॉसेक की,
तो कोसेक हम लोग जानते हैं कि दो तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं कि साइन का इनवर्स हमने निमोनिक्स दिया था, आप साइन का इनवर्स की सहायता से भी निकाल सकते हो कोसेक को, या हम देख रहे हैं कि सेक और कोसेक में कॉम्प्लीमेंट है। तो खैर सर अभी सेक और कोसेक तो हमारा निकला नहीं है, तो हम साइन का रेसिप्रोकल यानी इनवर्स की सहायता से कोसेक को पता करेंगे। यानी 0/1 है, 1/0 यानी अनडिफाइंड। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, उसको आप उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3 और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/1 यानी 1 ही होगा। इस तरह से कोसेक का। फिर सेक की बात करते हैं। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, सो 1/1 यानी 1, 2/√3, √2, 2/1 यानी 2 और 0/1 यानी 1/0 आप जब करोगे तो ये हो जाएगा अनडिफाइंड, यानी सेक का भी भर गया। कॉट का आप करो तो टेन का आप अपोजिट करते जाओ, यानी इट मीन्स आई मीन टू से रेसिप्रोकल इनवर्स करेंगे तो 0/1 अनडिफाइंड, यानी 0/1 का यदि आप रेसिप्रोकल करोगे तो 1/0 और 1/0 अनडिफाइंड, √3/1 यानी √3, 1/1 1, 1/√3 और 1 अनडिफाइंड क्या होता है, वो होता है 0, इसका रेसिप्रोकल 0 आएगा। तो इस तरह से प्यारे दोस्तों आपने देखा कि ये सारा टेबल आराम से स्मूथली हमने तैयार कर लिया। तो आप भी बिना कोई रफ किए, बिना टाइम वेस्ट किए आप फटाटेदार यह तैयार करोगे। और इतना ही नहीं, यह इन्फिनिटी तक, यानी अब इसकी सहायता से हम लोग आगे 11th में इसकी जरूरत पड़ती है कि 0 to 180 डिग्री ही नहीं, मोर देन 180 डिग्री तक का वैल्यू हम लोग इसको डिड्यूस कर लेते हैं। तो चलिए आज आप बहुत ही मजेदार ये ट्रिक सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको काफी मजा आया होगा। तो इसी मजे के साथ एंजॉय करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।